हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य मिले हों परंतु सभी वाक्य प्रधान हों तो ऐसे वाक्यों को संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का मेल संयोजक अवयवों द्वारा होता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य उस वाक्य समूह को कहते हैं जिसमें दो या दो से अधिक सरल वाक्य अथवा मिश्र वाक्य अवयवों द्वारा संयुक्त हों। इस प्रकार के वाक्य लंबे और आपस में उलझे होते हैं। जैसे मैं रोटी खाकर लेटा कि पेट में दर्द होने लगा और दर्द इतना बढ़ा कि तुरंत डॉक्टर को बुलाना पड़ा। इस लंबे वाक्य में संयोजक और है जिसके द्वारा दो मिश्र वाक्यों को मिलाकर संयुक्त वाक्य बनाया गया है। इसी प्रकार मैं आया और वह गया, इस वाक्य में दो सरल वाक्यों को जोड़ने वाला संयोजक और है। और यह याद रखने की बात है कि संयुक्त वाक्यों में प्रत्येक वाक्य अपनी स्वतंत्र सत्ता बनाए रखता है, वह एक दूसरे पर आश्रित नहीं होता। केवल संयोजक अव्यय उन स्वतंत्र वाक्यों को मिलाते हैं। इन मुख्य और स्वतंत्र वाक्यों को व्याकरण में समानाधिकरण उपवाक्य भी कहते हैं। याद रखिएगा, क्या कहते हैं? समानाधिकरण उपवाक्य। जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य योजकों और एवं तथा या अथवा इसलिए अतः फिर भी तो नहीं तो किंतु परंतु लेकिन पर आदि से जुड़े हों उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे वह सुबह गया और शाम को लौट आया। प्रिय बोलो पर असत्य नहीं, उसने बहुत परिश्रम किया किंतु सफलता नहीं मिली। अब वाक्य के भेद भी हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य मुख्य रूप से 8 प्रकार के होते हैं। पहले रचना के आधार पर थे, अब हैं अर्थ के आधार पर। सरल वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस, निषेधात्मक वाक्य नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य इंटरोगेटिव सेंटेंस, आज्ञावाचक वाक्य इंपेरेटिव सेंटेंस, संकेतवाचक वाक्य कंडीशनल सेंटेंस, विस्मयादिबोधक वाक्य एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विधानवाचक वाक्य असर्टिव सेंटेंस और इच्छावाचक वाक्य रिलेटिव सेंटेंस। पहला है हमारा सरल वाक्य। वे वाक्य जिनमें कोई बात साधारण ढंग से कही जाती है सरल वाक्य कहलाते हैं। जैसे राधा खाना बना रही है, सरल वाक्य है। निषेधात्मक वाक्य, जिन वाक्यों में किसी काम के ना होने या ना करने का बोध हो उन्हें निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे मैं आज घर नहीं जाऊंगा। प्रश्नवाचक वाक्य, वे वाक्य जिनमें प्रश्न पूछने का भाव प्रकट हो प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे राम ने रावण को क्यों मारा। आज्ञावाचक वाक्य, जिन वाक्यों से आज्ञा प्रार्थना उपदेश आदि का ज्ञान होता है उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे बड़ों का सम्मान करो। संकेतवाचक वाक्य, जिन वाक्यों से शर्त संकेत का बोध होता है यानी एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे। विस्मयादिबोधक वाक्य, जिन वाक्यों में आश्चर्य शोक घृणा आदि का भाव ज्ञात हो उन्हें विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। जैसे वाह तुम आ गए। विधानवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने की सूचना मिले उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने दूध पिया, वर्षा हो रही है। इच्छावाचक वाक्य, जिन वाक्यों से इच्छा आशीष एवं शुभकामना आदि का ज्ञान होता है उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम्हारा कल्याण हो, आज तो मैं केवल फल खाऊंगा। तो ये थे हमारे अर्थ के आधार पर कुछ वाक्य। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे वाक्य के अनिवार्य तत्व। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।